हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल आज का मार्केट देखा जाए तो काफ़ी बेरिश था और देखा जाए तो उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स भी डाउन थे। और ये जो आज प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके पीछे एक ही रीज़न है, बिकॉज अभी डॉलर के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन रुपीज़ पे भी पड़ रहा है और अदर कंट्रीज़ के करेंसी पे भी पड़ रहा है। तो उसी की वजह से आज ये सडनली फॉल आया है। तो आज देखा जाए तो निफ्टी आज 142 पॉइंट से डाउन था, बैंक निफ्टी 334 पॉइंट से डाउन था, सेंसेक्स 460 पॉइंट से डाउन था। तो अभी हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,329 पे। उसके बाद आज निफ्टी ने हाई बनाया 17,377 का। उसके बाद निफ्टी ने आज लो बनाया है 17,053 का। ओवरऑल आज निफ्टी देखा जाए तो गैप अप से ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और कल के क्लोजिंग के प्राइस पे इसने सपोर्ट लिया। आफ्टर दैट यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आई और यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से सडनली ह्यूज फॉल आया था। और देखा जाए तो आज जो ये ह्यूज फॉल आया है उसके पीछे कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं था, बल्कि हम इसे टेक्निकल फॉल बोल सकते हैं। तो अभी हम निफ्टी के वनडे का चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि ये जो कैंडल फॉर्म है उससे हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस कैंडल को देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ से आपका निफ्टी के लिए व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक में कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स है, बिकॉज कई सारे कंपनियों के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जो कि फेड की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो इस फेड की मीटिंग की वजह से भी इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स पॉजिटिव होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसलिए शायद से आज ये टेक्निकल फॉल आया है। तो यहाँ से अगर मंडे के लिए प्रिडिक्ट किया जाए तो यहाँ से निफ्टी के लिए आपका व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट के कई सारे वीडियोस में बोला है कि ये जो 16,835 का लेवल है, अगर इनकेस कोई भी बैड न्यूज की वजह से ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से निफ्टी काफी नीचे आ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना है एंड उसी हिसाब से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो अभी मैंने जो निफ्टी के लिए एक्सप्लेन किया था कि ये जो फॉल आया था वो टेक्निकल फॉल भी रह सकता है, बिकॉज उसके पीछे कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं था। तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि इस कैंडल से हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो आज आप देख सकते हो इसने आज हाई बनाया है 36,715 का। उसके बाद ये लास्ट के 45 मिनट्स में ये सडनली फॉल आया है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं आपको सेम सजेस्ट करूंगी कि यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए आपका ओवरव्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। और खास करके नेक्स्ट वीक में जो फेड की मीटिंग है तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव भी रह सकता है। और आपको ये लेवल भी ध्यान में रखना है 35,520 का। इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है कोई बैड न्यूज की वजह से तो बैंक निफ्टी काफी नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसे होने की चांसेस काफी कम है। तो अगर बैंक निफ्टी का मंडे के लिए प्रिडिक्शन किया जाए तो आप बैंक निफ्टी को डिप पे बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी के लिए आपको पॉजिटिव रहना है। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 611 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 1313 शेयर्स डिक्लाइन हुए, यानी कि आज का ओवरऑल एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखा जाए तो काफी बेरिश था। तो अभी मैं आपको टॉप 3 स्टॉक्स बताती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल। तो सेल ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है ईयरली। एंड नेट इनकम अगर आप देखोगे तो 2018 में लॉस में था, उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक काफी अच्छा बढ़ा है। और ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो 2018 में लॉस में था, उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक काफी अच्छा बढ़ा है। दैट मीन्स ये फंडामेंटली अभी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो है 293 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 96 के लेवल पे। तो अभी ये स्टॉक काफी अच्छे खासे बाइंग लेवल पे है।
तो आपको इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने सेल का वन डे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इसने लास्ट टाइम हाई बनाया है 151 के प्राइस पे। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, देन वहां से इसने 2 बार रिटेस्ट किया है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हो इसने काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये स्टॉक मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये स्टॉक अभी 112 के प्राइस से ये काफी नीचे आया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया था 112 के प्राइस पे। तो वहां से रिजेक्शन आया था। तो अगर फिलहाल देखा जाए तो ये स्टॉक काफी नीचे आया है और ये स्टॉक अभी करेक्ट बाइंग लेवल पे है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को मंडे के लिए डीप पे खरीदना है ताकि ये शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सके। और आपको 99 और 100 का लेवल भी ध्यान में रखना है। अगर इनकेस 99 और 100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। बिकॉज जब ये 99 और 100 के प्राइस को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यही होगा कि इस ट्रेड लाइन को इसने कम्प्लीटली ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को डीप पे खरीदना है मंडे के लिए। तो सेकंड स्टॉक मैं आपको देने वाली हूँ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि नाल्को। तो नाल्को ये एक एल्यूमिनियम माइनिंग कंपनी है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 और 19 में काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद पैंडेमिक में 2020 में थोड़ा सा कम रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद 2021 में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। और नेट इनकम भी अगर आप देखोगे तो 2018 और 19 में काफी अच्छा बढ़ा था। और सबसे कम नेट इनकम इन्होंने पैंडेमिक में जनरेट किया है 2020 के ईयर में। उसके बाद 2021 में नेट इनकम इन्होंने अगेन रिकवर कर लिया है। और ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो है 184 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 105 के लेवल पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। तो आप इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने नेशनल एल्यूमिनियम का यानी कि नैल्को का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 127 के लेवल पे। उसके बाद ये काफी नीचे आया था और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 86 के लेवल पे। और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी खासी रिकवरी आई है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 132 के लेवल पे इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सेकेंड टाइम जब इसने रिटेस्ट किया था वहां से शार्प रिजेक्शन आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफी नीचे आ चुका है और काफी करेक्ट बाइंग लेवल पे आए हैं। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को डीप पे बाय करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न कमा के देगा। तो थर्ड स्टॉक मैं आपको देने वाली हूँ जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जीएमआर इंफ्रा ये एक पावर जनरेशन कंपनी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों इनके ब्रांड्स है, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स। तो ये सारे जीएमआर इंफ्रा के ही ब्रांड है। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका रेवेन्यू ऊपर नीचे होता आ रहा है ईयरली। एंड खास करके नेट इनकम अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली लॉस में है, लेकिन देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो है 119 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 37 के लेवल पे। तो ये आपको काफी नीचे के प्राइस पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक के लिए आपका ओवरव्यू शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने जीएमआर इंफ्रा का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, इसने लास्ट टाइम हाई बनाया है 49 के लेवल पे। उसके बाद ये काफी नीचे आया है और स्ट्रक्चर वाइज इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। तो इसलिए इसने 33 के लेवल पे सपोर्ट लिया था एंड इस लेवल से ये काफी ऊपर गया था। तो यहाँ से इसने 2 बार रिटेस्ट किया था और दोनों टाइम रिटेस्ट करने के बाद इसमें रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज के कैंडल फॉर्म में ही है। तो ये जो कैंडल फॉर्म है यहाँ से हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो आप 41 के लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना है तो आप 49 के लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप मंडे को पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। तो डेली का अपडेट तो मैंने अभी दे दिया है।
लेकिन आपको मुझे एक खास न्यूज़ आपको बतानी है। तो खास न्यूज़ ये है कि रिलायंस कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ लेके आने वाली है जल्द ही। तो ये कंपनी अभी वेट कर रही है कि रशिया एंड यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद जल्द ही ये आईपीओ लेके आने वाली है। शायद से मई मंथ में ही वो लेके आने वाले हैं। तो ये जो रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, वो हमारे इंडियन मार्केट में तो लिस्ट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ नास्डैक में भी लिस्ट होने वाला है। आपको नास्डैक तो पता ही होगा कि उसमें काफ़ी अच्छी खासी कंपनीज है, जैसे कि अमेज़न, टेस्ला, एप्पल, गूगल। तो इन कंपनियों की लिस्ट में ये भी एक स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर के हिसाब से आपको देखना है कि रिलायंस जियो कंपनी जब लिस्ट होगी तब कितनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है स्टॉक मार्केट में। बिकॉज देखा जाए तो रिलायंस का काफ़ी हेवी वेटेज है निफ्टी 50 में। तो इस रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देती रहूंगी। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा अपस्टॉक से ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।